कितने संवेदनशील बूथ पर बातचीत की? आज हम लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर जमशेदपुर प्रखंड में बैठक करी। यहाँ पर बन रहे सभी क्लस्टर्स में जमशेदपुर प्रखंड में पोटका और जुगसलाई के कई हमारे बूथ आते हैं। तो इसमें सभी जितने भी हमारे क्लस्टर बन रहे हैं उन क्लस्टर्स में क्या सुविधा रहेगी, उनमें इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे ताकि सभी पोलिंग पर्सनल और जो हमारी रिजर्व ईवीएम्स रहेंगी उनको हम रात में उसमें रख सकें और किसी भी तरीके के हमारे अनटोवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने गहन समीक्षा करी। हमारे यहाँ पर इस बार कोई भी सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ अब नहीं है, अब क्रिटिकल है, वल्नरेबल बूथ्स हैं। उन सभी का हम लोगों ने एनालिसिस किया और उसी हिसाब से पुलिस फोर्स का किस तरीके से आकलन किया जाएगा वो एसएसपी साहब ने गहन उसकी समीक्षा करी। साथ ही साथ सभी एएमएफ क्या क्या उपलब्ध करवानी है सभी पोलिंग बूथ पर और क्लस्टर पे भी, और कितने लोग किस क्लस्टर पर रुकेंगे उसका एनालिसिस कम्प्लीटली किया गया। इस एनालिसिस के साथ साथ हम लोगों ने ये भी एनालिसिस किया कि कितने बुर्का क्लैड हमारे बूथ रहेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को और 85 प्लस को सुविधाएं दी जानी है ताकि एक कंप्लीट सभी 100% हम लोग वोटिंग की तरफ बढ़ सके। इस तरीके के हमने प्रयासों को देखा और स्वीप की एक्टिविटीज जहां जहां करनी है उसके भी दिशा निर्देश। बॉर्डर में किस तरह की व्यवस्था रहेगी? अब बॉर्डर में हमारे सभी चेकनाका अभी एक्टिव हो चुके हैं और उन सभी क्षेत्रों में हमारे मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं, पुलिस फोर्स तैनात है। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और सभी बूथ को भी एनालिसिस किया जा रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पे भी अगर हमें आशंका है तो उसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से मैन करेंगे। संवेदनशील बूथों में किस तरह के सुरक्षा बैलेट पेपर संवेदनशील बूथों में किस तरह की सुरक्षा? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से तमाम उपाय किए जा रहे हैं और इस बार कोई सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव के तरीके से नहीं है, बल्कि क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बूथों में श्रेणीकरण किया गया है और इसके अलावा वल्नरेबल बूथ्स को भी चश्मा दीजिएगा तब ना, चश्मा दीजिएगा। आप लोग उठाइए बिल्कुल। ठीक है ना, बस तो फिर आपका यहाँ पर चेक होकर अंदर जाके वोटिंग करके निकलेगा। ठीक है, एक बंदा आपका सिर्फ बाहर है, बाकी ठीक है। हमारी भी बच्ची पढ़ती है, बाद आप बताइए। अच्छा, ये परसुडी एलबीएसएम हमको बताइए ना क्या मतलब है? इधर आप तुम्हारा एलबीएसएम में हो जाता है। ठीक है, ये सब आपको करवाना है। बूथों में
किस तरह की सुरक्षा? देखिए, सुरक्षा के जो अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी या जिला बल लगाए जाएंगे, उसकी एक पूरी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसका पूरा एक विश्लेषण किया गया है और उसके अनुरूप फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल शांत और स्वतंत्र तरीके से पूरी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ 12 अंतर्राज्यीय और 6 अंतर जिला चेक नाके भी जिले के अंदर एक्टिवेट किए गए हैं, जहां कंटिन्यूसली चेकिंग चल रही है और कंटिन्यूसली सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में मुकम्मल तौर पर विधि व्यवस्था को चुनाव को ध्यान में रखते हुए कायम रखें। सर, ये बंगाल बताया कि अंतर्राज्यीय चेक नाके ऑलरेडी 12 कार्यरत हैं, जिसमें कि 7 पश्चिम बंगाल के साथ हैं और 5 उड़ीसा के साथ हैं। इसके अलावा जो पड़ोस के ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनसे वरीय स्तर के भी जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए बैठकें पहले भी हो चुकी हैं और लगातार संपर्क में हैं लोग कि किसी भी प्रकार से जिस प्रकार के आप अपराधियों के मूवमेंट की बात कर रहे हैं या कैश या लिकर या अन्य चीज़ों के अगर फ्लो की बात कर रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से हम लोग कटेल करें, पूरी तरीके से उस पर चेक रखें। इसके लिए सभी लोग सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। किए जा रहे हैं और इस बार कोई सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव के तरीके से नहीं है, बल्कि क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल बूथों में श्रेणीकरण किया गया है और इसके अलावा वल्नरेबल बूथ्स को भी श्रेणीकृत किया गया है और उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, जो अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता होगी या जिला बल लगाए जाएंगे, उसकी एक पूरी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसका पूरा एक विश्लेषण किया गया है और उसके अनुरूप फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बिल्कुल शांत और स्वतंत्र तरीके से पूरी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ 12 अंतर्राज्यीय और 6 अंतर जिला चेक नाके भी जिले के अंदर एक्टिवेट किए गए हैं, जहां कंटिन्यूसली चेकिंग चल रही है और कंटिन्यूसली सभी थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में मुकम्मल तौर पर विधि व्यवस्था को चुनाव को ध्यान में रखते हुए कायम रखें। सर, ये बंगाल, झारखंड, उड़ीसा तीनों बॉर्डर से जुड़ी हुई है। ऐसे में किस तरह अपराधियों लोग भी जो इस बॉर्डर से उतर जाए, उसके लिए किस तरह देखिए, जैसा मैंने बताया कि अंतर्राज्यीय चेक नाके ऑलरेडी 12 कार्यरत हैं, जिसमें कि 7 पश्चिम बंगाल के साथ हैं और 5 उड़ीसा के साथ हैं। इसके अलावा जो पड़ोस के ज़िले के जो पुलिस अधीक्षक हैं और उनसे वरीय स्तर के भी जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए बैठकें पहले भी हो चुकी हैं और लगातार संपर्क में हैं लोग कि किसी भी प्रकार से जिस प्रकार के आप अपराधियों के मूवमेंट की बात कर रहे हैं या कैश या लिकर या अन्य चीज़ों के अगर फ्लो की बात कर रहे हैं, तो उनको पूरी तरीके से हम लोग कटेल करें, पूरी तरीके से उस पर चेक रखें। इसके लिए सभी लोग सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं। कितने संवेदनशील बूथ पर बातचीत हुई? आज हम लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर जमशेदपुर प्रखंड में बैठक करी। यहाँ पर बन रहे सभी क्लस्टर्स में जमशेदपुर प्रखंड में पोटका और जुगसलाई के कई हमारे बूथ आते हैं, तो इसमें सभी जितने भी हमारे क्लस्टर बन रहे हैं, उन क्लस्टर्स में क्या सुविधा रहेगी, उनमें इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम बनाए जाएंगे ताकि सभी पोलिंग पर्सनल और जो हमारी रिजर्व ईवीएम्स रहेंगी उनको हम रात में उसमें रख सकें और किसी भी तरीके के हमारे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने गहन समीक्षा करी। हमारे यहाँ पर इस बार कोई भी सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ अब नहीं है, अब क्रिटिकल है, वल्नरेबल बूथ्स हैं, उन सभी का हम लोगों ने एनालिसिस किया और उसी हिसाब से पुलिस फोर्स का किस तरीके से आकलन किया जाएगा, वो एसएसपी साहब ने गहन उसकी समीक्षा करी। साथ ही साथ सभी एएमएफ क्या क्या उपलब्ध करवानी है सभी पोलिंग बूथ पर और क्लस्टर पे भी, और कितने लोग किस क्लस्टर पर रुकेंगे उसका एनालिसिस कम्प्लीटली किया गया। इस एनालिसिस के साथ साथ हम लोगों ने ये भी एनालिसिस किया कि कितने बुर्का क्लैड हमारे बूथ रहेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को और 85+ को सुविधाएं दी जानी है, ताकि एक कंप्लीट सभी 100% हम लोग वोटिंग की तरफ बढ़ सकें। इस तरीके के हमने प्रयासों को देखा और स्वीप की एक्टिविटीज़ जहाँ जहाँ करनी है उसके भी दिशा निर्देश दिए। किस तरह की व्यवस्था रहेगी? अब बॉर्डर में हमारे सभी चेकनाका अभी एक्टिव हो चुके हैं और उन सभी क्षेत्रों में हमारे मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं, पुलिस फोर्स तैनात है। एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और सभी बूथ को भी एनालिसिस किया जा रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं पे भी अगर हमें आशंका है तो उसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से मैन करेंगे।
इतना लगे हैं उसके बाद आप चुनाव भी दे रहे हैं बताइए। अच्छा ये परसुडी एलबीएसएन की हमको बताइए ना क्या मतलब आप बताइए कि करना उसको अगर उससे हम लड़ाई नहीं कर आप मत उठाइए Thank you.